हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन 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 से पैरानाइट्रोफिनोल कैसे बनाया जाता है। पैरानाइट्रोफिनोल ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल है। ये क्या है? पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। लेकिन हम लोग इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोग यही समझे थे, यानी कि बनाना सीखे थे कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाया जाता है, यानी कि इनका हम रिएक्शन मैकेनिज्म देख चुके हैं अगली वाली वीडियो में। यानी कि इनकी सहायता से इनके साथ रिएक्शन कराकर फिनोल बनाए थे और ये समझे थे कि इनकी क्रियाविधि क्या थी। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग बाकायदा अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह की इनकी क्रियाविधि थी, यानी कि इस रिएक्शन की, यानी कि इस पूरे वाले हेडिंग को हम लोग अगले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन ये समझ चुके हैं। अब हम लोगों को इस वाले वीडियो में ये समझना है कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ यदि इतना कंडीशन दिया है रिएक्शन कराने के लिए, तो हमें पैरा नाइट्रोफिनोल बनाना है। पैरा नाइट्रोफिनोल तो ये कैसे बनेगा, इन्हीं की हम क्रियाविधि आज समझेंगे इस रिएक्शन की। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। तो ये है क्या? पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन और बनाना क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल बनाना है। कंडीशन जो जो दी गई है उसी कंडीशन को अप्लाई करना है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ। देखिए इसमें बोला क्या गया है कि जब NO2 समूह यानी नाइट्रो समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। यानी कि ये क्लोरीन है, ये क्या है? आर्थो पोजीशन है। क्या है? आर्थो पोजीशन। ठीक। और ये क्या है? ये वाली क्या है? पैरा पोजीशन है। तो इसी को बोला है क्या? ये पैरा पोजीशन है, ये क्या है? आर्थो पोजीशन है। यानी कि ये वाला आर्थो पोजीशन है और ये वाला जो है पैरा पोजीशन है। तो इसी को बोला है कि जब NO2 समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। यानी कि यहाँ पर जुड़ा रहे और यहाँ पर, तो इसका प्रभाव क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। तथापि इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में हैलोएरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेषित नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जुड़ जाए, कहाँ पर? ये इस वाली स्थिति पर जुड़ जाए, यहाँ पर जुड़ जाता है, यानी कि ये मेटा पोजीशन है, तब उतना अभिक्रियाशीलता जो है प्रेक्षित नहीं करेगा प्रभाव। यानी कि मेटा पोजीशन पर उतना प्रभाव जो है अधिक नहीं रहेगा जितना कि आर्थो पर और पैरा पर लग रहा है। इसी को बोला है, यानी कि जब भी लगेगा प्रभाव, इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा तो आर्थो और पैरा पर ही दिखाई देगा और किसी पर उतना नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मेटा पर यदि रहेगा तो उतना कोई प्रभाव अधिक प्रबल नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आर्थो पर गया, पैरा पर गया तो अधिक प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, इसी को बोला है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से आरेखित किया जा सकता है, जिससे नीचे दिया गया है कैसे हो रहा है। तो देखिए अब इसमें का जो ये NOH है, इसका जो OH समूह है, क्या है? OH समूह, वही यहाँ पर है। ठीक है, इसी का अटैक कहाँ पर हो रहा है? Cl परमाणु जिस कार्बन पर लगा है उस पर अटैक हो रहा है। तो जैसे ही अटैक होएगा यहाँ से, तो ये वाला पाई बंद जो है, ये वाला पाई बंद टूट कर यहाँ पर आ जाएगा ऋणावेश के रूप में। देखिए कुछ ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ऋणावेश बना है कि नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर यही ऋणावेश, यानी कि यही वाला ऋणावेश फिर से यहाँ पर मूव करेगा ऐसे, तो ये वाला पाई बंद खुल जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा NO2 समूह पर। NO2 समूह जिस कार्बन से लगा है वहाँ पर चला जाएगा, तब यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से यही वाला ऋणावेश क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, इस वाले सिग्मा बॉन्ड पर।
ये वाला पाई बंद खुलकर यहाँ पर चला जाएगा निगेटिव ग्रुप में, जो कि यहाँ पर निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब फिर वापस क्या होगा, अब फिर वापस क्या होगा, अब फिर वापस क्या होगा कि यही वाला जो निगेटिव चार्ज है, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है, यही फिर से सिग्मा बॉन्ड पर अटैक करेगा, फिर से क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड पर अटैक करेगा, यानी फिर से रेजोनेंस करेगा यहाँ पर। तो ये वाला जो लीविंग ग्रुप के रूप में है क्लोरीन, ये बाहर हो जाएगा। ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। जैसे ही बाहर होगा तो अब ये Cl निकलता हुआ दिखाई देगा और OH समूह जैसे जुड़ा था आकर उसी तरह से जुड़ जाएगा और फिर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि यही हम लोगों को क्या करना था, बनाना था। क्या करना था, बनाना था यही वाला प्रोडक्ट। यही वाला प्रोडक्ट क्या करना था, हम लोगों को बनाना था। देखिए यही है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल यही बनाना था और बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो Cl जो निकला ये लिविंग ग्रुप था तभी निकला है। अब लिविंग ग्रुप कौन कौन से समूह हो सकते हैं, तो जैसे में यदि हम लोग समझे लिविंग ग्रुप के बारे में, तो देखिए लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। लिविंग लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप वाले परमाणु या परमाणु समूह कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जैसे Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन माइनस Cl माइनस, आयोडीन माइनस, ठीक है, OR माइनस, लगभग लगभग OH माइनस भी हो जाता है। ठीक है, और साथ में क्या हो सकता है, O माइनस, CO, ठीक है, CH3। इस तरह के ग्रुप क्या कहलाते हैं, लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिविंग ग्रुप। यानी कि ये कहीं पर रहेंगे, जिस परमाणु पर जुड़े रहेंगे, यदि उसी परमाणु पर रेजोनेंस हो रहा है ऋणावेश का या लोन पेयर का, तो जैसे ही इनका अटैक होगा वहाँ पर, यानी कि रेजोनेंस होगा उस एटम पर ऋणावेश का और लोन पेयर का, तो जिस एटम पर ये सारे ग्रुप लगे रहेंगे वहाँ से ये जल्दी बिना क्या करेंगे, जल्द से जल्द निकल जाएंगे, यानी कि लीव कर जाएंगे। इसलिए इनका नाम रखा जा रहा है क्या, लिविंग ग्रुप नाम रखा जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।